वर्ण विचार। दिए गए दृश्य के बारे में पढ़िए और समझिए। अध्यापक जी ने श्याम पट पर एक वाक्य लिखा। उसकी बहन आई। इस वाक्य में 3 शब्दों का प्रयोग हुआ है। उसकी बहन आई। उन्होंने पूछा, इस वाक्य में कितनी ध्वनियों या वर्णों का प्रयोग हुआ है? अधिकतर बच्चों का उत्तर था 8 ध्वनियां। यह उत्तर सही नहीं है। अध्यापक जी बोले। उन्होंने इन शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को इस प्रकार दिखाया। उ, स, क, ई, ब, अ, ह, अ, न, अ, आ, ई, आई। और कहा, बच्चों, देखा आपने, इस वाक्य में 8 नहीं 12 ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। इन ध्वनियों के और खंड नहीं किए जा सकते। अतः ये भाषा की सबसे छोटी इकाइयां हैं। इन्हें वर्ण कहा जाता है। वर्ण वे ध्वनि चिन्ह हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अ, ई, औ, क, ल, र, ह आदि वर्ण हैं। किसी भी भाषा के वर्णों के क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। आओ हिंदी की वर्णमाला पढ़ते हैं। ये है हिंदी के स्वर। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। अब हिंदी वर्णमाला के व्यंजन पढ़ते हैं। क, ख, ग, घ, ड। ये है क्वर्ग। च, छ, ज, झ, ञ। ये है च्वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण। ये है ट्वर्ग। त, थ, द, ध, न। ये है त्वर्ग। प, फ, ब, भ, म। ये है पवर्ग। य, र, ल, व, श, क्ष, स, ह। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं। कुछ अन्य ध्वनियां। ड़, ढ, अं, अह, क, ख, ग, ज, फ, औ, श, त्र, ज्ञ, श्र। अब हिंदी वर्णमाला का परिचय देखिए। हिंदी वर्णमाला के वर्ण यह हैं। स्वर। अ से लेकर औ तक 11 स्वर हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। व्यंजन। क से ह तक
33 व्यंजन हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता, अर्थात इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेना आवश्यक है। विशेष जानकारी यह है कि सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि मिली होती है। जब किसी व्यंजन को अ ध्वनि से रहित दिखाया जाता है तो उसके नीचे एक रेखा खींच दी जाती है, जिसे हल चिन्ह या हलंत कहते हैं। जैसे अ सहित क, ख, ग, घ और रहित क, ख, ग, घ। अब ड़ और ढ वर्ण को जानते हैं। ड़ और ढ ध्वनियां ड और ढ से विकसित हुई हैं। इनकी विशेषता यह है कि इनका प्रयोग कभी शब्द के प्रारंभ में नहीं किया जाता, जैसे बढ़ई, सड़क, पेड़, पढ़ आदि। अंग और अहंग वर्ण के बारे में जानते हैं। यद्यपि अंग और अंग को हिंदी वर्णमाला में स्वरों के बाद लिखने की परंपरा चली आ रही है, परंतु ये दोनों ध्वनियां स्वर नहीं हैं। ये दोनों ना तो शुद्धत स्वर हैं और ना ही व्यंजन। दोनों की स्थिति स्वर और व्यंजन के मध्य की है। इन दोनों को अयोगवाह कहा जाता है। अह को विसर्ग कहा जाता है। विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत के शब्दों में किया जाता है, जैसे अतः, प्रातः आदि। विशेष तथ्यों पर ध्यान दें। अंग को अनुस्वार कहा जाता है, जिसके उच्चारण में सांस केवल नाक से निकलती है। अनुस्वार की तरह अनुनासिक अंग का प्रयोग भी किया जाता है, जिसका चिन्ह चंद्र बिंदु है। इसके उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, जैसे सांप, दांत, चांद आदि। क, ख, ग, ज, फ और अ वर्ण के बारे में समझते हैं। ये सभी ध्वनियां हिंदी की नहीं हैं। क, ख, ग, ज और फ ध्वनियां अरबी फारसी से आई हैं तथा अ ध्वनि केवल अंग्रेजी के शब्दों में प्रयुक्त की जाती है। क, ख, ग, ज तथा फ के नीचे जो बिंदु लगा है उसे नुक्ता कहते हैं। इनका प्रयोग केवल उर्दू, अरबी, फारसी शब्दों में ही किया जाता है, जैसे जमीन, कौम, खैरियत, गरीब, फौरन। अ की ध्वनि का प्रयोग केवल अंग्रेजी के शब्दों में किया जाता है, जैसे कॉल, डॉल, हॉल, बॉल, मॉल। यद्यपि नुक्ते का प्रयोग बहुत कम होता है, तथापि इसका प्रयोग वहां अवश्य किया जाना चाहिए जहां इसके प्रयोग से शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है। जैसे इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। सज्जा, सजाना। सजा, दंड। राज, राज्य। राज, रहस्य। जरा, बुढ़ापा। जरा, थोड़ा। संयुक्त व्यंजन। श, त्र, ज्ञ, श्र। ये चारों ध्वनियां दो दो वर्णों के मेल से बनी हैं। श, क और श से। त्र, त और र से। ज्ञ, ज और य से। और श्र, श और र से। इन चारों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है।
संयुक्त व्यंजन होने के कारण इनकी गिनती वर्णमाला में नहीं की जाती। अब देखते हैं उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद। उच्चारण के आधार पर स्वरों के 3 वर्ग बनाए जा सकते हैं। हर्षव स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वे हर्षव स्वर कहलाते हैं। हर्षव स्वरों की संख्या 4 है। अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्षव स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। प्लुप्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है अर्थात हर्षव स्वरों से लगभग तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहा जाता है। प्लुप्त स्वरों का प्रयोग आजकल लगभग समाप्त हो गया है। किसी को पुकारने या किसी वर्ण को लंबा खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्लुप्त स्वरों को दिखाने के लिए स्वर के आगे 3 का अंक लगा दिया जाता है, जैसे ओम। आओ जाने व्यंजनों के भेद के बारे में। व्यंजनों के 3 वर्ग बनाए जा सकते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन के बारे में समझते हैं। स्पर्श व्यंजन का अर्थ है छूना। जब व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु जिह्वा द्वारा मुख के अलग अलग उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है तो ऐसे व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से म तक 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन हैं। अब जानते हैं अंतस्थ व्यंजन के बारे में। अंतस्थ का अर्थ है अंतः बीच में और स्थ स्थित। इसके उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती तथा इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन की स्थितियों के बीच में होता है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। य, र, ल, व ये 4 व्यंजन अंतस्थ व्यंजन हैं। अब जाने ऊष्म व्यंजन को। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु के रगड़ खाने से एक प्रकार की ऊष्मा यानी गर्मी सी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है। श, श, स, ह। विशेष तथ्य का ध्यान रखें कि कभी कभी 2 समान व्यंजनों का एक साथ प्रयोग होता है, तब इन्हें द्वित्व व्यंजन कहा जाता है, जैसे क, क, चक्की, द, गद्दा, न, गन्ना, प, अप्पू आदि। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र ये चारों पारंपरिक संयुक्त व्यंजन हैं। इनके अलावा भी कुछ अन्य वर्णों के संयुक्त रूप प्रयोग किए जाते हैं, जैसे क, ल, अक्ल, ख, त, सख्त, ग, य, 11, ज, व, ज्वार, प, त, समाप्त, द, म, पद्म, ध, य, ध्यान, न, य, न्याय, भ, य, सभ्य, ल, का, मुल्क, व, य, व्यापार,
द व द्वीप। क ख मक्खी। च छ स्वच्छ। ज य राज्य। ठ य पाठ्य। त य सत्य। द य विद्या। प य प्यास। फ त रफ्तार। प त समाप्त। म भ संभव। ल म जुल्म। स व स्वर। ह न चिन्ह। ह ल प्रहलाद। स त अस्त। कुछ व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम मात्रा में श्वास वायु निकलती है। ऐसे व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। क ग च ज ट ड त द प ब तथा ड ञ ञ म अल्प प्राण व्यंजन हैं। कुछ व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक मात्रा से श्वास वायु निकलती है। उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ख घ छ झ ठ द थ ध फ भ महाप्राण व्यंजन हैं। क्या है मात्रा? स्वर का दो प्रकार से प्रयोग होता है। अपने मूल रूप में, जैसे ऊपर, आग, गई, ताऊ, रुपए आदि। और अपनी मात्रा के रूप में, जैसे क, आ, का, प, ई, पी, ल, ऊ, लू आदि। स्वरों का यह बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है। आओ देखें स्वरों की मात्रा के प्रयोग के उदाहरण। स्वर अ, मात्रा कोई नहीं। व्यंजन और स्वर की मात्रा क, अ, का। उदाहरण कल। स्वर आ। मात्रा आ की मात्रा। व्यंजन और स्वर की मात्रा क, आ की मात्रा का। उदाहरण काल। स्वर ई। मात्रा छोटी ई। व्यंजन और स्वर की मात्रा क, ई, की। उदाहरण किला। स्वर ई। मात्रा बड़ी ई। व्यंजन और स्वर की मात्रा क, बड़ी ई की मात्रा की। उदाहरण कील। स्वर ऊ। मात्रा छोटा ऊ। व्यंजन और स्वर की मात्रा क, छोटा ऊ, कु। उदाहरण कुल। स्वर ऊ। मात्रा बड़ा ऊ। व्यंजन और स्वर की मात्रा क, बड़ा ऊ, कू। उदाहरण कूल। स्वर री। मात्रा री। व्यंजन और स्वर की मात्रा क, री, क्री। उदाहरण कृपा। स्वर ए। मात्रा ए। व्यंजन और स्वर की मात्रा क, ए, के।
उदाहरण केला। स्वर ए, मात्रा ए की मात्रा। व्यंजन और स्वर की मात्रा क ए, कै। उदाहरण कैद। स्वर ओ, मात्रा ओ। व्यंजन और स्वर की मात्रा क ओ, को। उदाहरण कोश। स्वर औ, मात्रा औ। व्यंजन और स्वर की मात्रा क औ, कौ। उदाहरण कौवा। विशेष जानकारी पर ध्यान रखें कि अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। अ सभी व्यंजनों में मिला होता है। र में छोटा ऊ तथा बड़े ऊ की मात्राएं नीचे नहीं बल्कि सामने लगती हैं। जैसे र छोटा ऊ रू, रुपया। र बड़ा ऊ रू, रूठना। ह में भी री की मात्रा नीचे लगती है। जैसे ह री, हरी। श के बाद री स्वर आए तो उसकी मात्रा से बना रूप होगा श री, श्री। आओ जाने कि वर्ण विच्छेद क्या है। शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके दिखाना ही वर्ण विच्छेद है। सभी मात्रा रहित वर्णों में अ की ध्वनि मिली होती है। मात्रा युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद करते समय उनमें प्रयुक्त मात्रा को नहीं दर्शाया जाता, बल्कि जिस स्वर की मात्रा का प्रयोग किया जाता है उसे अंकित किया जाता है। जैसे भिखारी शब्द का वर्ण विच्छेद इस प्रकार होगा। भ छोटी ई की मात्रा, ख आ की मात्रा, र बड़ी ई की मात्रा, अशुद्ध। भ छोटी ई, ख आ को आ की मात्रा, र बड़ी ई, शुद्ध। जिन वर्णों के नीचे हल चिन्ह प्रयुक्त न हो उनमें अ की ध्वनि नहीं मिली होती। यदि द और ध, द और व, ह और न, ह और म आदि को परंपरागत ढंग से क्रमश ध, द्व, ह्र, हमा लिखा गया हो तो उसका वर्ण विच्छेद होगा बुद्ध। ब छोटा ऊ, द, ध, अ। विद्वान। व ई, द, व, अ को आ की मात्रा, न, अ। चिन्ह। च ई, ह, न, अ। ब्रह्मा। ब र अ, ह, म, अ को आ की मात्रा। अब देखिए वर्ण विच्छेद के उदाहरण। श्रमिक। श र अ, म, ई, क, अ। विद्यार्थी। व ई, द, य, अ को आ की मात्रा, र, थ, ई। प्रसिद्ध। प र अ, स, ई, द, ध, अ। क्षितिज। क श ई, त, ई,
ज अ त्रिशूल त र ई श उ ल अ विज्ञान व ई ज ञ आ को आ की मात्रा न अ दर्शक द अ र श अ क अ संग्राम स अं ग र अ को आ की मात्रा म अ जागृति ज आ को आ की मात्रा ग री त ई राष्ट्र अ आ को आ की मात्रा श ट र अ कृष्ण क री श ण अ यहां देखें र के विभिन्न रूप। हिंदी में र की स्थिति अत्यंत विशिष्ट है। इसका प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है, जैसे स्वर रहित र और व्यंजन, स्वर सहित र और व्यंजन, स्वर सहित र से पूर्व स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित र और व्यंजन, स्वर रहित र में किसी व्यंजन को संयुक्त करने पर र आगे वाले व्यंजन के शीर्ष पर स्थित हो जाता है। व्याकरणिक भाषा में इसे रैफ कहते हैं। जैसे प अ र व अ पर्व, द अ र श अ न अ दर्शन। स्वर सहित र और व्यंजन। स्वर सहित र से पूर्व यदि कोई स्वर रहित व्यंजन है तो र उस व्यंजन के नीचे स्थित हो जाता है। जैसे भ र अ म अ भ्रम, स अ म उ द र अ समुद्र। स्वर सहित र से पूर्व स्वर रहित व्यंजन। स्वर सहित र से पूर्व बिना पाई के किसी स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग हुआ हो तो उसका रूप निम्नवत हो जाता है। ट र ट्र राष्ट्र, ड र ड्र ड्रामा। विशेष री की मात्रा व्यंजन के पैरों में लगती है। चूंकि इसका उच्चारण री की तरह किया जाता है, इसलिए कई बार भ्रम उत्पन्न कर देता है। जैसे ग्रह, ग र अ ह अ, गृह, ग री ह अ। क्वर्ग से पहले यदि अनुस्वार का प्रयोग किया गया हो तो उसका उच्चारण क्वर्ग के पांचवें वर्ण ड की भांति किया जाता है। जैसे शंख, श अं ख अ। च्वर्ग के पहले यदि अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है तो उसका उच्चारण च्वर्ग के पांचवें वर्ण ञ की भांति किया जाता है। जैसे संजय, स ञ ज अ
य अ। त्वर्ग के पहले यदि अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है तो उसका उच्चारण त्वर्ग के पांचवें वर्ण ण की भांति किया जाता है। जैसे घंटा, घ ण ट, अ को आ की मात्रा। त्वर्ग से पहले यदि अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है तो उसका उच्चारण त्वर्ग के पांचवें वर्ण न की भांति किया जाता है। जैसे पंथ, प न थ अ। पवर्ग से पहले यदि अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है तो उसका उच्चारण पवर्ग के पांचवें वर्ण म की भांति किया जाता है। चंपक, च म प अ क अ।